नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक से मिलते हैं करंट अफेयर्स के, जो एकदम हाल फिलहाल मतलब कल का एकदम करंट लेटेस्ट टॉपिक है। जो ये है कि एक कंपनी है रोमानिया में जिसने एक बहुत ही पावरफुल लेजर को डेवलप किया है। ये पावरफुल लेजर क्या है, तो आप लोग अक्सर आए दिनों में सुनते रहते हैं लेजर जो है एक बहुत पावरफुल सब्सटेंस है, अलग अलग वॉर्स में, अलग अलग डिफेंस सिस्टम्स में, अलग अलग कामों में। वैसे ही लेजर बनाया है रोमानिया ने जो बहुत ही पावरफुल है। ये जो लेजर है ये दो कंपनियों ने मिलकर बनाया है, एक है ELI एंड थेल्स ग्रुप। ये दोनों कंपनियां मिलकर इस पावरफुल लेजर को बनाया है। याद रहे, इसका एक मेन कारण जो है, इसको बनाने का जो मेन कारण था वो ये है कि ये इतना पोटेंशियल, इतना हाई पोटेंशियल का है कि ये किसी भी न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रीट कर सकता है। जैसे आप लोग अक्सर सुनते हैं ना कि न्यूक्लियर वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, उसको डिसमेंटल करना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, अब ये इस लेजर से क्या किया जा सकता है, न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटमेंट। जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है हमारा, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। स्पेस डेब्रिस रिमूवल। स्पेस डेब्रिस रिमूवल का मतलब होता है कि जो भी आप चीजें आपके स्पेस में हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि बहुत सारे हर कंट्री अपने अपने स्पेस सैटेलाइट्स ऊपर भेजती हैं। अब सैटेलाइट जो ऊपर जा रही हैं, जो चारों तरफ अर्थ के चक्कर लगा रही हैं, उनका स्पेस डेब्रिस मतलब जब वो खराब हो जाती है ना, तो वो टकरा ना जाए, वेस्ट ना हो जाए, एक दूसरे को टक्कर ना मार दें। इस वेस्ट स्पेस डिब्रिस को इससे रिमूव किया जा सकता है इस लेजर से। इतना पावरफुल लेजर है। यही नहीं, इसका कई मेडिकल एडवांसमेंट्स भी हैं। मेडिकल एडवांसमेंट में कैसे सर, कैंसर थेरेपी, कैंसर प्रोटोकॉल्स में हम लोग देखते हैं ना, कैंसर पर अलग अलग हम लोग केमोथेरेपीज अलग अलग दिया जाता है पेशेंट्स को। वैसे ही यहाँ पे मेडिकल एडवांसमेंट भी होता है। कई तो ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ लेजर ऑपरेटेड करके ही ऑपरेट कर दिया जाता है, उसमें कोई इंसान या फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, कट नहीं होते, लेजर ट्रीटमेंट से ही ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और इन डेप्थ जानते हैं। तो याद रहे, ये रोमानिया ने बनाया है और रोमानिया में बनाने की वजह से इसको दो कंपनियों ने मिलकर बनाया है, एक है ELI और एक है थेल्स ग्रुप। अब याद रखिएगा, यहां पे फिर आता है कि सर ये कहां है, तो रोमानिया में एक बुचारेस्ट बोल के जगह है, यूरोपियन यूनियन से थोड़ा सा हटके एक बुचारेस्ट बोल के जगह है, जहां जो पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ही है बट थोड़ा सा आगे नजदीक है। बुचारेस्ट बोल के एक जगह है, उसके वहां पे ये लैब सिचुएटेड है जहां पे ये बनाया गया है। इसके बाद आता है आपका नोबेल प्राइज। तो देखिए, जो हर साल नोबेल प्राइज देती है लोगों को, लोगों में नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उस कंपनी ने, उस कमिटी ने, नॉट कंपनी, कमिटी ने ये कहा है कि सर ये जो आप लोगों ने नया बनाया है द नोबेल कमिटी फॉर फिजिक्स की जो नोबेल कमेटी है वो कहती है, द शार्प बीम्स ऑफ लेजर लाइट हैव गिवन अस अपॉर्चुनिटी फॉर डिपेंडिंग आवर नॉलेज। हमारी जो नॉलेज है और डीपन करने की और आगे बढ़ने की एक नई काबिलियत हमें दी जाती है। वो कौन देता है, अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है, तो याद रहे वो आपको दे रहा है नोबेल प्राइज विनिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए नोबेल कमेटी ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। आप लोगों को बता दूं कि इस साल भी, हर साल की तरह इस साल भी फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है लोगों को 2023 का। तो 2023 का अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, तो याद रखिएगा पैरी ऑगस्टिनी, फ्रैंक क्रोजेट्स एंड एनी ले ह्यूलर, ये जो तीन नाम हैं, ये तीन नामों को इस साल 2023 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए मिला था, तो आयोनाइजेशन थ्योरी को और डिफाइन करने के लिए इन लोगों को मिला था। अब आते हैं, ये तो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया कि ये जो लेजर थेरेपी है किस किस काम में आती है, तो मैंने फिर बता देना है एक बार, न्यूक्लियर वेस्ट, स्पेस डेब्रिस एंड मेडिकल एडवांसमेंट। तो ये तीन चीजों में ये बहुत काम आने वाला है। ये एकदम न्यू लेटेस्ट न्यूज है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसको लेके, इसके तहत और भी इन डेप्थ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था पहले ही, क्या था कि ये तीनों जो हैं ये इस साल के नोबेल प्राइज विनर हैं, और इस साल नोबेल प्राइज कमेटी ने इसको नोबेल प्राइज विनिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी नामांकित किया है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको नोबेल प्राइज मिल सकता है। तो इतना आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।